हेलो एवरीवन, आप लोगों का हमारे चैनल पर स्वागत है। देखो, आज की मैं इस वीडियो में क्लास 9th मैथ्स का चैप्टर नंबर 3 न्यू एनसीईआरटी का जो सिलेबस है, यानी कि जो एनसीईआरटी का नया सिलेबस है 2026 का, उसके अकॉर्डिंग हमने यहाँ पर थर्ड चैप्टर सबसे पहले स्टार्ट किया है, द वर्ड ऑफ द नंबर्स, जो कि नंबर सिस्टम ही है। नंबर सिस्टम का नाम बदल करके द नंबर सिस्टम, सॉरी द वर्ड ऑफ नंबर इन्होंने रख दिया है। और हम यहाँ पर आज 3.2 का इंट्रोडक्शन और सॉल्यूशन करेंगे। और इससे पहले हमने 3.1 एक्सरसाइज का इंट्रोडक्शन और सॉल्यूशन किया था, जिसमें हमने नंबरों की खोज के बारे में पढ़ा था कि जब काउंटिंग नंबर्स नहीं थे तो पहले हम कैसे काउंटिंग करते थे, क्योंकि जब ओरिजिनल फॉर्म तो नहीं थी नंबर की, 0 1 2 3, ये तो बाद में आई। आज से 6 7 हज़ार साल पहले हम नंबर को कैसे मतलब हम काउंटिंग कैसे करे करते थे अपना कैलकुलेशन पर, मतलब अपनी कैलकुलेशन को परफॉर्म करने के लिए, अपना रिकॉर्ड रखने के लिए कैलकुलेशन बहुत जरूरी होती थी। उसके लिए हम हड्डियों का यूज करते थे, हड्डियों का, पेबल्स का, यानी कि द 1 to 1 कोरस्पोंडेंस वाला कॉन्सेप्ट। ठीक है, फिर टेलीमार्क्स आई। टेलीमार्क्स को हमने भाई हड्डी पे गिन गिन के, मतलब उसको लाइन खींच के ड्रॉ कर करके हमने क्या किया, नंबर्स को काउंट किया। ठीक है, हमने अपनी काउंटिंग जारी रखी। फिर इसके बाद यहाँ पर नंबर्स का क्या हो गया था, इवोल्यूशन हो गया था असली फॉर्म में, यानी कि 0 1 2 नाम उनको नाम दे दिया गया था। 0 1 2 उनका एक स्पेसिफिक सिंबल आ गया था, जैसे 0 का 0 होता है, 1 2 3। और उनको इंग्लिश में भी हमने वन वर्ड नंबर्स में लिख दिया था, जैसे 1 को ONE लिखते हैं, 2 को TW लिखते हैं। हमने ये सब कुछ उसके बारे में पढ़ा था 3.1 इंट्रोडक्शन में। ओके, अब हम यहाँ पर जो पढ़ने वाले हैं, आज का जो हमारा कॉन्सेप्ट है वो है जीरो। कि नंबर्स तो 6 7 हज़ार साल पहले वह आ चुके थे। ठीक है, इनके बारे में हम लोग पढ़ चुके थे। ओके, सॉरी, हम पढ़े कि इनके बारे में पढ़ा जा चुका था, इनके बारे में पढ़ा जा चुका था। ठीक है, लेकिन जीरो जीरो जब तक नहीं आया था तब तक जीरो इंक्लूड नहीं हुआ था। अब ये जब जीरो इंक्लूड हुआ तो कैसे हुआ, इसको किसने जीरो इंक्लूड किया, क्या इसकी एक्चुअल फॉर्म पहले थी, क्या नहीं थी, हम आज हम इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो आप वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। देखो, जो हमारे आज के कंटेंट है, जो हमारे टॉपिक्स है, कंटेंट में लिख देते हो। जो हमारा सबसे पहला कंटेंट है वो है द रिवोल्यूशन ऑफ जीरो। द रिवोल्यूशन ऑफ जीरो, इसका मीनिंग क्या होता है, यहाँ पर हम ये चीज पढ़ेंगे। ओके, दूसरा पढ़ेंगे हम यहाँ पर कॉन्सेप्ट ऑफ भस्कली बस काली मैन्युस्क्रिप्ट, ये एक बुक है। ठीक है, मैन्युस्क्रिप्ट एंड ब्रह्मगुप्तास रूल और ब्रह्मगुप्तास की थ्योरी। ब्रह्मास गुप्ता रोल एंड थ्योरी, इसके बारे में हम यहाँ पर पढ़ेंगे। इसका जरा सा इंट्रोडक्शन है, इसका भी जरा सा इंट्रोडक्शन है। ठीक है, बाकी हम अपने एक्सरसाइज पर ध्यान देंगे, क्योंकि अब की बार जो आप लोगों की मैथ्स की बुक है, इसको रियल लाइफ से कनेक्ट कर दिया गया है, कि इसकी हिस्ट्री को यहाँ पर दिखाया गया है कि यहाँ पर ये जो नंबर्स हम पढ़ रहे हैं, ये कैसे कैसे इनका इवोल्यूशन हुआ, किसने किया, और किस BC या CE, यानी कि किस मतलब किस शताब्दी में इसका फॉर्मेशन हुआ। ओके, केवल इसी के बारे में, वरना आपका नंबर सिस्टम वही है जो अपनी 9th क्लास में, मतलब कि जो प्रीवियस बुक में दिया हुआ था 9th क्लास की। ओके, यहाँ पर कॉन्सेप्ट ऑफ दिस पढ़ेंगे, फिर पढ़ेंगे हम यहाँ पर कॉन्सेप्ट ऑफ ऋण एंड धन। ऋण एंड धन, हम इसके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, जहाँ पर हम इसको डेट बोलते हैं, डेट इसको डेप्ट नहीं बोलते, बी साइलेंट होता है डेट। और यहाँ पर इसको बोलते हैं फॉर्चून। ओके, फॉर्चून। और फिर यहाँ पर पढ़ेंगे रूल्स ऑफ धन एंड धन एंड एंड ऋण। इसके इनके यूज से यहाँ पर कुछ रूल्स है, 2 3, उनको यहाँ पर पढ़ेंगे, फिर हम अपने एक्सरसाइज का सॉल्यूशन करेंगे। बाकी चलो अपना इंट्रोडक्शन स्टार्ट करते हैं। तो इसलिए वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करे बिना मत जाना। और हमको इंस्टाग्राम पर भी जाकर के फॉलो करना है, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मैं दे दूंगा। ओके, क्योंकि ये चैनल मैंने इंस्टाग्राम पर भी आप लोगों के लिए ओपन कर दिया, वहाँ पर आपको बहुत अच्छी सी पोस्ट मिलेगी। और बाकी मैं एक ग्रुप भी बनाऊंगा जिसमें आप लोग अपनी क्वेरीज को पूछ सकते हो। ठीक है, बस इसके लिए मुझे कम से कम 10 के, मतलब शुरुआत में 10 के फॉलोअर्स की जरूरत है। तो प्लीज आप जाकर के फॉलो कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए मेरे उस नए चैनल को। ओके, तो चलो यहाँ पर हम सबसे पहले कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं। द रिवोल्यूशन ऑफ जीरो। आइए पढ़ते हैं। द रिवोल्यूशन ऑफ द रिवोल्यूशन ऑफ जीरो। जीरो, देखो, आज से कम ये बात है भाई 628 सी से बिफोर की, यानी कि इस शताब्दी से पहले की, कम से कम फोर्थ या सिक्स सेंचुरी की बात है ये। इसके लगभग की बात है भाई ये, कि जब तक रिवॉल्यूशन जीरो का नहीं हुआ था, तब यहाँ पर जीरो का मतलब कि जीरो का रिवॉल्यूशन तो हो चुका था, इवोल्यूशन तो हो चुका था, लेकिन जीरो की फॉर्म क्या थी, हम इसको पढ़ते कैसे थे, लिखते कैसे थे इसको।
पहले क्या होता था, जीरो का मीनिंग मैं आप लोगों को समझाता हूँ। यहाँ पर जीरो का मीनिंग जो था पहले शताब्दी में, जीरो का जो मीनिंग था उसको हम बोलते थे नथिंग, यानी कि जीरो का मतलब कुछ नहीं है। इसको जो कनेक्ट कर दिया गया है नथिंग से कर दिया, यानी कि कुछ नहीं, यानी कि इसका मतलब होता था वॉइड, यानी कि प्लेस होल्डर, यानी कि खाली, खाली स्थान इसका मतलब होता था। जैसे मेरे पास यहाँ पर 10 रुपए है, 10 रुपए है और मैंने इन्हीं 10 रुपए की चीज खरीद ली, तो मेरे पास क्या बचा, जीरो, मेरे पास 0 रुपए बचे, यानी कि मेरे पास कुछ नहीं बचा, कुछ नहीं बचा। यानी कि किसी के पास कुछ नहीं होना, यहाँ पर क्या कहलाता था, जीरो का मतलब कहलाता था 688 सी से पहले, 688 सॉरी 6 मतलब 620 है, सॉरी 620 यानी कि 628 शताब्दी में, यानी कि सी में, यानी कि 7th सेंचुरी में जीरो का असली मीनिंग आया। ठीक है, जीरो को इस फॉर्म में रिप्रेजेंट कर दिया गया है, इस सिंबल में, जिसको हम अभी जो हम सिंबल यूज करते हैं जीरो के लिए, इसमें 2628 सी में, इस वाली सेंचुरी में इसको रिप्रेजेंट किया ब्रह्मगुप्ता के द्वारा। लेकिन उससे पहले क्या था, इससे मीनिंग था प्लेस होल्डर, यानी कि कुछ नहीं। यहाँ पर हमने इसको किससे जोड़ा, मेडिटेशन से जोड़ा, मेडिटेशन से जोड़ा। अब मेडिटेशन से क्यों जोड़ा, क्योंकि मेडिटेशन से ही इसका मतलब निकला। क्योंकि देखो जो हम लोग मेडिटेशन करते हैं, मेडिटेशन करते हैं, मेडिटेशन करते हैं, क्यों करते हैं, एंजाइटी हो गई हमारे पास, एंजाइटी, स्ट्रेस, ओके, डिप्रेशन, ठीक है, बॉडी पोस्चर, बॉडी पोस्चर करेक्ट रहे हमारा, करेक्ट रहे, यानी कि बॉडी पोस्चर क्या रहे हमारा, करेक्ट रहे, इसलिए हम यहाँ पर मेडिटेशन करते हैं। ठीक है, और ये जो एंजाइटी है, डिप्रेशन हो गई, इनको रिड्यूस कर सके, इनको हम लोग क्या कर सके, रिड्यूस कर सके, यानी कि कहने का मतलब जो दिक्कतें हमारे शरीर में है, स्ट्रेस होना, डिप्रेशन में हम लोग है, हमारी बॉडी पोस्चर ठीक नहीं है, इन सभी को क्या करना, खत्म कर देना, यानी कि जितनी कमी है इनको खत्म कर दो और एक शुरुआत करो दोबारा से, दोबारा से नई क्या करो, नई शुरुआत करो। तो एक्चुअली में जीरो का मतलब होता था नई, नई सिरे से शुरुआत करना, सब कुछ को खत्म कर दो, जो अभी भी है उसको खत्म करो, जहां पर भी दिक्कत आ रही है उसको रिड्यूस करो और एक नई सिरे से शुरुआत करो, ये यहाँ पर इसका मतलब होता था। तो यहाँ पर एक लाइन लिखना चाहूंगा, इन मेडिटेशन, इन मेडिटेशन, 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 वी रिड्यूसेस, वी रिड्यूसेस एंजाइटी, एंजाइटी, स्ट्रेस, एंजाइटी, स्ट्रेस, and correct body posture, and correct body posture, posture, it means it means it means this led to, this led to, या फिर it means या फिर this led to formation of, formation या फिर यहाँ पर formation यहाँ पर लिखे evolution of, evolution of zero means, zero means जिसका मतलब क्या होता है, नथिंग, वो, यानी कि सब कुछ शून्य है, सब कुछ हम लोग दोबारा से स्टार्ट करेंगे, उसको हम प्लेस होल्डर बोलते थे, प्लेस होल्डर हम इसको बोलते थे। ठीक है, यहाँ पर ये था रिवोल्यूशन ऑफ द जीरो, यानी कि जीरो की स्टोरी क्या थी, जीरो को हम किससे रिलेटेड करते हैं, मेडिटेशन से। क्योंकि हम लोग जब भी कर्जे में होते हैं आज के समय में, मतलब मान लो कि हम कह रहे हैं कि हमारे पास कुछ काम है, जो हमारा काम अच्छा चल रहा है और हम उसमें बहुत बुरी तरह फंस चुके हैं, ना तो हम आगे बढ़ सकते ना हम पीछे हट सकते। तो उस सिचुएशन में हम लोग क्या करते हैं, उस सिचुएशन में आदमी यही एक कॉन्सेप्ट निकालता है कि मैं सब कुछ छोड़ रहा हूँ और मैं एक नई सिरे से शुरुआत करूंगा, जो जाएगा चला जाएगा, जो भी मेरे पास है अगर वो सब कुछ मेरे पास से चला गया तो मेरे दिमाग से स्ट्रेस हट जाएगा, एंजाइटी हट जाएगी, मैं डिप्रेशन में जाने से बच जाऊंगा और मैं शुरुआत से अब और फिर मैं एक दोबारा से नई शुरुआत करूंगा। इसका मतलब वो शून्य होना चाहता है, इंसान क्या होना चाहता है, वो शून्य होना चाहता है, शून्य होना चाहता है, फिर वो शून्य हो जाएगा और फिर नई सिरे से क्या करेगा, वो शुरुआत करेगा। और आप लोग देखोगे आपकी बुक में मेडिटेशन से यही डेफिनेशन दी हुई है। बाकी ये तो मैंने अपनी अपनी तरफ से लिखा, लेकिन जो मैंने कॉन्सेप्ट समझाया मेडिटेशन में, ये कॉन्सेप्ट आप लोगों को समझाया हुआ है। अब पढ़ेंगे चलो कॉन्सेप्ट ऑफ द बख्शली मैन्युस्क्रिप्ट एंड ब्रह्मगुप्ता रूल और इसकी थ्योरी क्या थी। ठीक है, लेकिन इससे पहले मैं आपको छोटा सा कॉन्सेप्ट ऑफ बक्सली, बक्सली मैन्युस्क्रिप्ट, मैन्युस्क्रिप्ट एंड ब्रह्मगुप्ता रूल, ब्रह्मगुप्तास रूल। ओके, देखो जो ब्रह्मगुप्तास है वो 628 सीई में, यानी कि कम से कम 7th सेंचुरी में आए थे, 7th सेंचुरी में आए थे अपनी डेफिनेशन को लेकर के। इससे पहले की बात है ना, कि इससे भी 300 साल पहले की बात है, 300 साल पहले की बात है, पहले की बात है। इसमें हम लोगों ने क्या किया था, इसमें हम लोग जीरो को रिप्रेजेंट करते थे प्लेस होल्डर से, प्लेस होल्डर जो हमने भी पीछे कहानी पढ़ी, यानी कि नथिंग प्लेस होल्डर, वो ही उसी का हम यहाँ पर इस्तेमाल करते प्लेस होल्डर। ठीक है, कैसे, जैसे मैं यहाँ पर एग्जाम्पल लिखूँ 15, मैंने लिखा आज के समय में हम जो हम यूज करते हैं वो करते हैं 105, आज के समय में, आज के
समय में इसको यूज करते हैं 105। यहाँ पर क्या हो गया 105, यानी कि जीरो को रिप्रेजेंट करने के लिए हम यहाँ पर इस सिंबल का यूज करते थे, लेकिन हम पहले पहले हमारे पास कोई सिंबल तो थे नहीं, पहले हमारे पास कोई सिंबल तो थी नहीं, तो इसलिए हम यहाँ पर किसका यूज करते थे, या तो हम प्लेस होल्डर का यूज करते थे, या फिर हम अंडरस्कोर का यूज करते थे, या फिर हम डॉट का यूज करते थे। ठीक है, अब देखो डॉट का तो हम बात करेंगे बाद में, लेकिन सबसे पहले प्लेस होल्डर का यूज करते थे, यानी कि बीच में खाली स्थान छोड़ देते थे। एग्जाम्पल एग्जाम्पल में मैंने कहा 15, आज के समय में, या फिर इसको लिख देते हैं 15। आज के समय में हम इसको क्या बोलते हैं 15 बोलते हैं, लेकिन उस समय में इसको हम लोग क्या बोलते थे 105 समझते थे, यानी कि इसको 105 यानी कि 105 बोलते थे, हम इसको 105 समझते थे उस समय में। लेकिन इसमें दिक्कत क्या आती, दिक्कत क्या आती, अगर हम इसको ऐसे लिखे और आज की तरह की हम लिखे तो 25 में क्या हो जाते थे, या फिर मतलब जो पहले के लोग थे वो इसमें बहुत ज्यादा कंफ्यूज होते थे। पहले के समय में बहुत ज्यादा लोग कंफ्यूज हो जाते थे कि 15 है क्या ये 105 है, क्योंकि शून्य है, यानी कि शून्य यानी कि कुछ नहीं, बीच में खाली स्थान छोड़ दो, खाली स्थान छोड़ दिया, अब ये 15 है या फिर 105 है, क्या है, इसमें लोग बहुत ज्यादा कंफ्यूज होते थे। जैसे मैंने लिखा 205 और यहाँ पर लिखा 25, अब ये 25 है, ठीक है, 25 है, ये फिर ये 205 है, इसमें हम लोग क्या हो जाते थे, कंफ्यूज हो जाते थे। तो हम लोग यहाँ पर पहले प्लेस होल्डर से इसको रिप्रेजेंट करते थे, इसमें दिक्कत आती थी। फिर बाद में आई बकशाली मैन्यूस्क्रिप्ट। बकशाली मैन्यूस्क्रिप्ट, अब इसके बारे में बातचीत करेंगे। मैन्यूस्क्रिप्ट, बकशाली मैन्यूस्क्रिप्ट, इसमें क्या था, इसमें हम जीरो को रिप्रेजेंट करते थे, रिप्रेजेंट करते थे, रिप्रेजेंट करते थे डॉट से, डॉट से। अब बात थोड़ी क्लियर हो गई थी डॉट से। जैसे एग्जांपल में मैं लिखूं 1.5, ठीक है, और यहाँ पर लिखते थे हम 15, इसका मतलब क्या होता था 105, इसका मतलब क्या होता था 105, और इसको हम क्या बोलते हैं 15। तो हम यहाँ पर थोड़े थोड़े इसको किससे रिप्रेजेंट करने लगे थे, डॉट से रिप्रेजेंट करने लगे थे, तब वहां पर बात थोड़ी क्लियर हुई। लेकिन फिर उसके बाद, इसके बाद 628 सीई में, यानी कि 7th सेंचुरी में कौन आए, ब्रह्मगुप्ता आए, ब्रह्मगुप्ता आए, ब्रह्मगुप्ता आए। ब्रह्मगुप्ता जी ने क्या कहा कि जीरो को हम इंटीजर कहेंगे, इंटीजर कहेंगे, कि जीरो भी क्या है, एक नंबर है, एक न्यूमेरिक नंबर है, जिसका सिंबल कुछ इस तरीके का होगा, जिसका सिंबल कुछ इस तरीके का, हम इसको ऐसे लिख करके रिप्रेजेंट करेंगे, जिसको हम ऐड भी कर सकते हैं, जिसको हम सब्ट्रैक्ट भी कर सकते हैं, और जिसको हम माइनस भी कर सकते हैं, मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं, डिवाइड भी कर सकते हैं। हालांकि में उन्होंने यहाँ तक की बात कही थी, ऐड सब्ट्रैक्ट, और यहाँ पर क्या कहते हैं सेम में से सेम को माइनस ऐड कर सकते हैं, सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, और मल्टीप्लाई कर सकते हैं, बल्कि हम इसे डिवाइड 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 नहीं कर सकते, ठीक है, लेकिन इसको हम डिवाइड कर सकते हैं, लेकिन इससे हम किसी को डिवाइड नहीं कर सकते, ठीक है। तो यहाँ पर इन्होंने ये 3 बातें बोली थी फिलहाल, तो अभी इसके बारे में कुछ नहीं बताया, डिवाइड के बारे में अभी उन्होंने कुछ नहीं बोला था, लेकिन जिसको हम सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं, ठीक है, और जिसको मल्टीप्लाई कर सकते हैं, तो जीरो को हम न्यूमेरिक फॉर्म में लिख सकते हैं, वो क्या थी, जीरो, जीरो। जबकि इसका मतलब क्या था, प्लेस होल्डर, प्लेस होल्डर था 628 यानी कि 7th सेंचुरी से पहले। लेकिन 7th सेंचुरी में जब ब्रह्मगुप्त आए, उन्होंने कहा कि जीरो एक इंटीजर है, इंटीजर है, ये भी एक इंटीजर हो सकता है, इसे भी एक इंटीजर हो सकता है, जिसको हम ऐड कर सकते हैं, सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, उसकी और इसका सिंबल क्या होगा, डॉट से हटा करके इसको हमने जीरो का मान दिया। इसका मतलब जीरो की यहाँ पर वैल्यू होने लग गई थी, जीरो को यहाँ पर वैल्यू दे दी गई थी, दे दी गई थी, कि जिस भी नंबर के पीछे हम इसको लगा देंगे, इसका उस नंबर के साथ वैल्यू हो जाएगी, इसकी उस नंबर के साथ वैल्यू हो जाएगी। डिजिट के पीछे हमने इसको लगा दिया, तो इस डिजिट के अब जिसके साथ वैल्यू बन गई, यानी कि अब इस पूरे नंबर की क्या एक वैल्यू है, ये क्या है 20 है, ठीक है, यानी कि जीरो इतना महत्वपूर्ण था इस सी में। अब बात करते हैं इसके रूल्स क्या आते हैं, ब्रह्मगुप्ता के रूल्स क्या आते हैं, ब्रह्मगुप्ता रूल्स, गुप्ता रूल्स क्या थे। तो यहाँ पर 3 रूल थे। पहला रूल तो ये था कि अगर हम किसी नंबर में, किसी इंटीजर ए में जीरो को ऐड करेंगे, तो वो नंबर एज इट इज खुद खुद हो जाएगा। पहला रूल तो ये था, ठीक है, यानी कि एवरी नंबर एडिड टू जीरो देन रिजल्ट बिकम इटसेल्फ आ नंबर, यानी कि नंबर खुद एक क्या होगा, रिजल्ट होगा। ए में ए को जोड़ दो तो ए आएगा, एग्जाम्पल में आप 2 को जीरो में प्लस कर दो तो 2 आएगा, ये भी उन्होंने बताया। अब अगर हम किसी नंबर में जीरो को माइनस कर दे तो रिजल्ट ए ही होगा, तो ये भी बात ट्रू थी, ठीक है, यानी कि एवरी नंबर सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम जीरो, या फिर जीरो सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द नंबर रिजल्ट बिकम इटसेल्फ आ नंबर, नंबर क्या आएगा, खुद ही आएगा, यानी कि अगर 2 में से जीरो को माइनस कर दो तो 2 ही आएगा। 3,
यहाँ पर कहता है अगर किसी नंबर पर हम जीरो की मल्टीप्लाई करेंगे तो जीरो क्या करेगा, नंबर को एब्जॉर्ब कर लेगा, यानी कि जीरो एब्जॉर्ब नंबर, यानी कि उसको जीरो बना देगा। इसका मतलब रिजल्ट क्या होगा, जीरो होगा। यानी कि मल्टीप्लाई बाय जीरो टू एनी नंबर रिजल्ट बिकम जीरो। रिजल्ट क्या आ जाएगा, जीरो हो जाएगा। ये भी बात उन्होंने कही थी। तो ये 3 खास रूल उन्होंने दिए थे। ठीक है, यहाँ पर ब्रह्मगुप्ता भी कॉन्सेप्ट हो गया क्लियर, और आप लोग को मतलब कि बसकाली का भी हो गया। बसकाली में क्या, सॉरी बसकाली मैन्युस्क्रिप्ट में बस इतना था, उन्होंने डॉट से रिप्रेजेंट किया था जीरो को। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर ब्रह्मगुप्ता है जिन्होंने ये कह दिया कि अब इसकी वैल्यू है और उसको हम इंटीजर की फॉर्म में, क्या मतलब कि अब हम इसको नंबर भी मान सकते हैं। तब इसको नंबर नहीं माना जाता था क्योंकि डॉट था, प्लेस होल्डर था, लेकिन यहाँ पर अभी इन्होंने इसको नंबर की फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया एक सिंबल लेकर के, दैट इज दिस। ओके, अब बात करते हैं कॉन्सेप्ट ऑफ रिन और कॉन्सेप्ट ऑफ रिन, जिसको हम डेट बोलते हैं, डेट नोट डेट, एंड कॉन्सेप्ट ऑफ धरना, सॉरी धन, जिसको हम क्या बोलते हैं, फॉर्चून बोलते हैं। देखो यहाँ पर इसका कॉन्सेप्ट का क्या मतलब है, केवल रिंग डेट, इसका मतलब है निगेटिव नंबर। मैथमेटिक्स में हम इसको निगेटिव नंबर बोलते हैं। जहां कहीं भी आपको कोई निगेटिव नंबर दिख जाए उसका मतलब है डेब्ट, यानी कि या तो हम किसी से कर्जा ले रहे हैं, या फिर अगर हमने किसी से कर्जा लिया तो हमें वो चुकाना पड़ेगा, यानी कि मनी हमारे पास से जाने वाली है। क्योंकि अगर मेरे पास 10 रुपए हैं, ठीक है, मेरे दोस्त ने 5 रुपए मांग लिए 10 रुपए में से, तो 5 रुपए मेरे पास से जाने वाले हैं, तो हम क्या लिखेंगे, -5। तो यहाँ पर अभी तो एक न्यूमेरिक इंटीजर है, ये न्यूमेरिक इंटीजर है, बट ये रियल लाइफ में किसको बता रहा है कि हमारे पास से कुछ ना कुछ लॉस हो रहा है, यानी कि कुछ ना कुछ हमारे पास से किसी दूसरे के पास कुछ जा रहा है, हमारे पास से किसी दूसरे के पास कुछ जा रहा है। ठीक है, तो इसको रियल लाइफ से कनेक्ट किया है, वरना यहाँ पर बस इसका मतलब इतना है, डेब्ट का मतलब नेगेटिव नंबर, और धन का मतलब क्या होगा, पॉजिटिव नंबर, जिसको हम फॉर्चून बोलते हैं। और इसको हम प्रॉफिट भी बोलेंगे, इसको हम क्या बोलेंगे, लॉस भी बोलेंगे। याद रखना, ये टर्म याद रखना, लॉस मतलब डेब्ट, ऋण, और धन का मतलब फॉर्चून या फिर प्रॉफिट। इसका मतलब होगा पॉजिटिव नंबर पॉजिटिव नंबर, यानी कि बस इसका इतना मतलब है कि अगर मेरे पास 10 रुपए है और मेरे दोस्त ने मुझे 10 रुपए और दिए, तो मेरे पास क्या है, पैसे आ रहे हैं। अब हमें उसको लौटाने नहीं है, क्योंकि मेरे पास मैं एक दुकान चलाता हूँ, परचून की दुकान पे, तो मेरे दोस्त ने कुछ खरीदा, तो उसने मुझे 10 रुपए दिए, क्योंकि उसने 10 रुपए की चीज खरीदी, 10 रुपए मेरे पास पहले से, 10 रुपए मेरे पास आए, तो यानी कि 10 और 10 कितने हो गए, टोटल 20 रुपए हो गए। यानी कि क्या होगी, पॉजिटिव क्वांटिटी होगी। और 10 रुपए मेरे पास आए, प्रॉफिट कितना का मुझे, प्रॉफिट कितने का हुआ, मान लो मुझे प्रॉफिट 10 रुपए का ही हुआ, क्योंकि 10 रुपए मेरे पास आए। क्योंकि 10 रुपए मेरे पास आ रहे हैं, तो ये पॉजिटिव साइन इसके सामने लगाना, क्योंकि मेरे पास आ रहे हैं, मेरे पैसे में ऐड ऑन होंगे, ना कि घटेंगे। तो इसलिए हम इसको फॉर्चून या फिर प्रॉफिट बोल करके यहाँ पर चलते हैं। यानी कि इन्होंने एग्जाम्पल के थ्रू, बस कुछ नहीं है, ऋण और धन का मतलब केवल पॉजिटिव नेगेटिव नंबर्स है, कि अगर हम किसी को कुछ दे रहे हैं, तो मतलब हमारी तरफ से वो चीज घट रही है, यानी कि वो चीज हमारी तरफ से जा रही है दूसरे की तरफ, तो उसके सामने माइनस साइन आ जाएगा। ओके, क्योंकि हम यहाँ पर मनी की बात करेंगे, पैसों की बात करेंगे, तो हमारे, क्योंकि पैसा क्या होगा, कोई ना कोई वैल्यू होगी, और वैल्यू को जब हम उसको मैथमेटिक की फॉर्म में लिखेंगे, किसी नंबर की फॉर्म में लिखेंगे, तो हम उसके सामने क्या दे देंगे, निगेटिव साइन, क्योंकि वो हमारी तरफ से जारी होगी। जैसे मैंने कहा 10,000 रुपीज मैंने किसी को दिए, तो मतलब ये मेरी तरफ से जा रहे हैं, तो माइनस, हम इसको मैथमेटिक की फॉर्म में कैसे लिखेंगे, -10,000, क्योंकि बोल तो रही है कि 10,000 रुपये जा रहे हैं। हम वैसे नहीं बोलेंगे कि -10,000 रुपये मैंने इसको दिए, मैंने 10,000 रुपये इसको दिए। माइनस साइन केवल इसकी जाने की स्थिति को बताते हैं कि पैसा हमारी तरफ से जा रहा है। ठीक है, और बात करते हैं धन की, यानी कि प्रॉफिट की। हमारे पास कुछ ना कुछ आ रहा है, यानी कि 10 रुपये मेरे पास मेरे दोस्त की तरफ से आ रहे हैं, वो पैसों में ऐड ऑन हो रहे हैं मेरे पास, जो पैसे पहले से है, तो मतलब हमें प्रॉफिट हो रहा है। और यही है यहाँ पर धन और इसका कॉन्सेप्ट, और हम इसको नेगेटिव नंबर और पॉजिटिव नंबर की हेल्प से लिखते हैं। अब हम इससे रिलेटेड, धन और इससे रिलेटेड कुछ रूल्स है, जिसको मैं नेक्स्ट पेज पर आप लोगों को समझाऊंगा, फिर उसके बाद हम अपना यहाँ पर क्या करेंगे, सॉल्यूशन करेंगे और इस एक्सरसाइज को समाप्त कर देंगे। चलो नेक्स्ट पेज चलते हैं। रूल्स है रूल्स फॉर रूल्स यूजिंग धन एंड धन एंड धन एंड ऋण ऋण इनका यूज करते हुए यहाँ पे कुछ रूल्स है। ठीक है, इसको हम क्या बोलेंगे, डेट बोलेंगे, नोट डेप्ट, बी साइलेंट रहेगा, डेट। ठीक है, यानी कि डेट बोलेंगे। ओके, डेट हिंदी में हम बोलते हैं ना, ये वाली डेट, तारीख वाली डेट, इसको हम डेट बोलेंगे। और इसको बोलते हैं हम लोग फॉर्चून, याद रखना, इसको हम बोलेंगे फॉर्चून। अब देखो,
देखो यहाँ पर इन्होंने कहा यहाँ पर 3 रूल दिए कि अगर आप लोग धन की मल्टीप्लाई, सॉरी, अगर आप धन को प्लस करोगे धन में, तो जो रिजल्ट होगा वो धन ही होगा। अब इसका मतलब क्या है, जो आपने 7th क्लास में रूल पढ़े थे कि माइनस इंटू माइनस प्लस होगा, प्लस 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 होगा, प्लस इंटू माइनस माइनस होगा, माइनस माइनस प्लस होगा, बस उन्हीं रूल्स को यहाँ पर इन्होंने धन और ऋण की फॉर्म में बताया हुआ है और कुछ नहीं है। ठीक है, धन का मतलब क्या होता है, प्रॉफिट, यानी कि पॉजिटिव नंबर। इसका मतलब क्या होता है, प्रॉफिट यानी कि फॉर्च्यून, यानी कि पॉजिटिव नंबर। पॉजिटिव नंबर मिलकर क्या बनाते हैं, पॉजिटिव नंबर। इसका मतलब फॉर्चून यानी कि प्रॉफिट मिलेगा। इन्होंने ये बात कही, इन्होंने कही कि अगर 10 रुपये हमें मिल रहे हैं, ठीक है, और दूसरे 10 रुपये हमें फिर से मिल रहे हैं, तो 10 रुपये में आप 10 रुपये को ऐड ऑन करोगे तो ये टोटल हमें जो वैल्यू देगा वो पॉजिटिव वैल्यू होगी, यानी कि वो पॉजिटिव वैल्यू होगी। हमें क्या हो रहा होगा, प्रॉफिट ही हो रहा होगा, लॉस हमें बिल्कुल भी नहीं हो सकता, क्योंकि प्रॉफिट में हमने प्रॉफिट को ऐड किया तो भाई प्रॉफिट ही आएगा, यानी कि प्रॉफिट प्लस प्रॉफिट ऑलवेज प्रॉफिट। या फिर हम कह सकते हैं फॉर्च्यून प्लस फॉर्च्यून इक्वल क्या होगा, फॉर्च्यून ही होगा, वो कभी भी लॉस में नहीं जाएगा। पहला रूल तो ये था। दूसरा रूल क्या था कि धन अगर प्रॉफिट में हम प्लस कर रहे हैं, प्लस कर रहे हैं, ठीक है, आ, देखो प्लस प्लस हो गया, सॉरी सॉरी, एक मिनट, अगर हम धन, सॉरी, यहाँ पर अब उसका करेंगे ऋण, ऋण का, अगर हम ऋण में प्लस कर रहे हैं, ऋण को ऋण को प्लस कर रहे हैं, तो ऑलवेज जो रिजल्ट होगा वो ऋण ही होगा, याद रखना। ऑलवेज जो हमारा रिजल्ट होगा वो ऋण ही होगा, यानी कि नेगेटिव नंबर में हम लोग नेगेटिव नंबर को ऐड कर रहे हैं तो रिजल्ट क्या आएगा, हमेशा नेगेटिव आएगा। इसका मतलब हमें लॉस ही होगा, हमें क्या होगा, लॉस ही होगा। अब इन्होंने एक और कहा कि धन में अगर हम लोग धन में मल्टीप्लाई करते हैं, अगर हम लोग ऋण की ऋण की, इसका मतलब हमारे पास क्या रिजल्ट होगा, ऋण होगा। अगर हम पॉजिटिव नंबर में नेगेटिव नंबर की मल्टीप्लाई करें, इसको हम पॉजिटिव से डिनोट करते हैं, इसको नेगेटिव से, तो नेगेटिव इंटू पॉजिटिव ऑलवेज भी नेगेटिव नंबर आएगा। दूसरा, ठीक है, चौथा तो ये है। तीसरा ये रहा चौथा, नेगेटिव में अगर हम लोग ऋण में अगर हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे ऋण की, तो ऑलवेज क्या आएगा, फॉर्चून आएगा। फॉर्चून मतलब हमारे पास क्या आएगा, धन आएगा। इसका मतलब समझा आप लोग, ये पॉजिटिव नंबर है तो निगेटिव में निगेटिव की मल्टीप्लाई कर दोगे तो ऑलवेज आप लोगों के पास क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा। निगेटिव में पॉजिटिव की मल्टीप्लाई करोगे तो निगेटिव आएगा, पॉजिटिव में निगेटिव करोगे तो निगेटिव आएगा। पांचवा, अगर हम लोग ऋण में मल्टीप्लाई करते हैं, धन की यानी कि निगेटिव में पॉजिटिव की मल्टीप्लाई करते हो तो ऑलवेज भी निगेटिव नंबर, तो तब भी रिजल्ट क्या आएगा, ऋण ही आएगा। तो ये कुछ रूल्स थे इन्होंने जो लिए, यानी कि ऋण को ऋण आएगा, ऋण में ऋण को प्लस करोगे तो ऋण आएगा, फॉर्चून में फॉर्चून प्लस करोगे तो ऑलवेज आप लोगों का फॉर्चून ही आएगा। और यहाँ से हमें यही बात पता चलती है कि अगर हम किसी स्मॉल संख्या में से अगर हम बड़ी संख्या को घटाते हैं तो यहाँ पर हमेशा क्या मिलेगा, हमें ऋण मिलेगा। एक बात यहाँ पर ये भी है, ठीक है, स्मॉलर नंबर सब्ट्रैक्ट 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 बिग नंबर गिव्स ऋण। हमेशा क्या आएगा, ऋण आएगा, यानी कि एक निगेटिव वैल्यू ही आएगी। हम इससे ये सब कुछ सीखते हैं। यही तो है कि हमने पॉजिटिव में मल्टीप्लाई किया, निगेटिव आएगा, निगेटिव ऐड किया तो यहाँ पर लॉस होगा, फॉर्चून में फॉर्चून ऐड किया तो यहाँ पर हमें फॉर्चून होगा। और मान लो हम यहाँ पर एक और चीज बनाकर भी लिख सकते हैं कि अगर हम लोग यहाँ पर पॉजिटिव से हम लोग कोई घटा रहे हैं पॉजिटिव नंबर, ठीक है, ये हमारा स्मॉल नंबर है और यहाँ पर हमारे पास बिग नंबर है, यानी कि फॉर्चून में से हम लोग फॉर्चून को माइनस कर रहे हैं। अगर ये बड़ा नंबर, ये छोटा नंबर, तो ऑलवेज क्या आएगा, ऋण आएगा। एक लॉजिक यहाँ पर ये भी है, एक लॉजिक यहाँ पर ये भी याद रखना हो, ठीक है। फॉर्चून में से फॉर्चून माइनस कर रहे हैं, क्योंकि फॉर्चून में से फॉर्चून को माइनस किया तो क्या आएगा, ऋण आएगा। और एक हो रहे कि अगर हम ऋण में से माइनस कर देंगे ऋण को, अगर हम नेगेटिव नंबर को माइनस कर दोगे, ठीक है, तो आपकी सिचुएशन पर डिपेंड करेगा कि वो या तो ऋण होगा या फिर वो प्रॉफिट होगा। क्यों, क्योंकि ये नंबर अगर बड़ा हुआ इससे, ठीक है, ये नंबर अगर इससे बड़ा हुआ, ठीक है, और यहाँ पर ये आपका निगेटिव नंबर हुआ और इससे बड़ा नंबर हुआ, तो इसका मतलब यहाँ पर निगेटिव वैल्यू आएगी, अगर छोटा हुआ तो यहाँ पर पॉजिटिव वैल्यू आएगी। तो ये डिपेंड करता है सिचुएशन के ऊपर।
ठीक है। बाकी चलो अब हम इसकी एक्सरसाइज का सॉल्यूशन करेंगे। तो रिक्वेस्ट करूंगा आप लोगों से कि आप लोगों को अगर इसमें कुछ भी डाउट हुआ हो तो आप लोग हमसे कमेंट, आप लोग अपनी क्वेरी को हम मतलब आप लोग क्वेरी कर सकते हो। ठीक है। बाकी अब चलो इसका एक्सरसाइज का सॉल्यूशन करते हैं, देखते हैं इसमें कितने क्वेश्चन है और कैसे कैसे क्वेश्चन है। फर्स्ट इसका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कि द टेम्परेचर इज हाई एल्टीट्यूड डेजर्ट ऑफ द लद्दाख। लद्दाख का एक डेजर्ट है जिसमें जो भी टेम्परेचर है अभी वो 4 डिग्री सेल्सियस है, ना कि ये 40 या 4 है, 4 डिग्री सेल्सियस है नून में, मिड सॉरी दोपहर में। अब उसने कहा कि मिड नाइट यानी कि रात में, आधी रात में उसका टेम्परेचर ड्रॉप हो जाता है 15 डिग्री सेल्सियस से, यानी कि गिर जाता है 15 डिग्री सेल्सियस से। तो मिड नाइट का टेम्परेचर क्या होगा? बस सिंपल सी बात है, ऋण और धन वाले कॉन्सेप्ट पर इन्होंने दिया है। तो यहाँ पे लिखेंगे नोन टेम्परेचर, नोन टेम्परेचर क्या है ऑफ लद्दाख डेजर्ट, लद्दाख डेजर्ट यानी कि 4 डिग्री सेल्सियस, यानी कि अभी धन है, यानी कि धन है अभी, यानी कि अभी हमारे पास क्या है, एक पॉजिटिव वैल्यू है, पॉजिटिव है। ठीक है। एंड ड्रॉप्स बाय 15 डिग्री सेल्सियस इन मिड नाइट, मिड नाइट में 15 डिग्री सेल्सियस से ये गिर जाता है। यानी कि यहाँ पर किसकी बात आ गई? ऋण की बात आ गई, क्योंकि घट गया, इससे भी नीचे गिर गया टेम्परेचर, इससे भी नीचे गिर गया। देन टेम्परेचर एट मिड नाइट, टेम्परेचर एट मिड नाइट क्या हो जाएगा? 4 डिग्री सेल्सियस था। ठीक है। और कितना गिरा? 15। तो 15 डिग्री सेल्सियस से माइनस कर देंगे, यानी कि 15 माइनस हो जाएगा, माइनस कहने है क्योंकि 15 है, 15 माइनस हो जाएगा क्योंकि गिरा है इतना। तो 15 को क्या कर देंगे? माइनस कर देंगे, तो यहाँ पर बचेगा माइनस का 11 डिग्री सेल्सियस। तो टेम्परेचर कितना हो जाएगा? टेम्परेचर कितना हो जाएगा एट मिड नाइट? मिड नाइट में टेम्परेचर हो जाएगा -डिग्री सेल्सियस। ये हमारा क्या आ जाएगा? आंसर हो जाएगा। ओके। तो धन और ऋण वाले कॉन्सेप्ट पर ये 20 था। ठीक है। चलो इसको क्वेश्चन है, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है जो कि डेट और प्रॉफिट पर दिया गया है। ठीक है, यानी कि फॉर्चून पर दिया गया है। इसमें बोला क्या है कि आई स्पाइस ट्रेडर, एक स्पाइस ट्रेड होते हैं जो कि लोन लेता है 850 रुपए का। ठीक है। लोन लेता है यानी कि डेट, यानी कि लोन लेता है वो 850 रुपए का। द नेक्स्ट डे उससे अगले दिन ही मेक्स अ प्रॉफिट 1200 रुपीज, उसको 1200 रुपये का प्रॉफिट होता है अगले दिन। द फॉलोइंग वीक, एक हफ्ते बाद ही इनक्योर्स अ लॉस ऑफ 450, यानी कि उसको लॉस कितना होता है? 450 रुपये का। राइट दिस सीक्वेंस एज एन इक्वेशन यूजिंग इंटीजर। अब इसको हमें यहाँ पर एक इक्वेशन की फॉर्म में लिखना है एंड कैलकुलेट हिज फाइनेंशियल स्टैंडिंग, हमें उसकी आर्थिक स्थिति बतानी है। अब क्या क्या है भाई, देखो सिंपल सी बात है, उसने लोन लिया 850 रुपये का, इसका मतलब डेट, यानी कि उसने वो चीज ली है किसी से तो उसको लौटानी पड़ेगी, यानी कि 850 रुपये उसके पास से जाने हैं फ्यूचर में। ओके। उससे अगले दिन उसको प्रॉफिट हुआ 1200 रुपये का, इसका मतलब 1200 रुपये का अगर प्रॉफिट हुआ तो इसमें से 850 रुपये उसे किसी को देनी पड़ेंगे जिसमें से उसने लोन लिया। और द फॉलोइंग वीक ही इनक्योर्स अ लॉस ऑफ 450, उसको 450 का लॉस हुआ उससे अगले वीक। अब हमें टोटल मिलाकर के कितना बैठा, उसको टोटल मतलब उसने 850 रुपये भी, मतलब उसने 850 का लोन लिया, 450 उसके लॉस हो गए, 1200 उसने कमाए। अब इसकी हमें इक्वेशन लिखनी है बना करके, और इक्वेशन तो बनानी है, साथ में हमें इसका फाइनल आंसर बताना है कि अब उसके पास कितने पैसे बचे। अब जितने पैसे उसके पास बचे उसके हिसाब से हमें उसकी आर्थिक स्थिति बतानी है कि भाई वो कर्जे में है या फिर भाई उसको प्रॉफिट हुआ है। ये चीज हमें यहाँ पर करनी है। तो बहुत आसान है, तो लिखेंगे यहाँ पर ही टेक्स लोन फॉर ₹850। इट मीन्स इट मीन्स इट मीन्स या फिर इट मीन्स क्या, यहाँ पर माइनस माइनस 850 रुपये लिख दो। माइनस क्यों? क्योंकि डेट डेट यानी कि उसको लोस, उसने लोन लिया है तो -850 रुपये उसको लौटाने पड़ेंगे। ठीक है। एंड देन मेक्स प्रॉफिट फॉर रुपी फॉर 1200 रुपये, 200 रुपीज, 1200 रुपीज का उसको क्या हुआ? प्रॉफिट हुआ। ठीक है। ही लॉसेस रुपीज, उसने कितने रुपये लॉस किए? -450, -450 रुपये। देन इक्वेशन इक्वेशन क्या बन जाएगी? 1200 प्लस -850 प्लस 1200 प्लस -450, ये बन जाएगी इक्वेशन। पहला आंसर तो ये हो जाएगा, एक इक्वेशन तो ये बन गई, क्योंकि हमें इंटीजर का यूज करके इक्वेशन बनानी थी। इंटीजर यही तो है, यही इंटीजर है, तो मतलब ये क्या हो गया? ये इंटीजर हो गए।
और दैट्स वाई दिस इज एन इक्वेशन। देन अब यहाँ पर उसको लॉस की तरह का होगा, यहाँ पर लिखेंगे टोटल मनी ही हैज क्या हो जाएगा 1200 प्लस -850 प्लस -450, तो यहाँ पर आ जाएगा माइनस का 100 रुपये। इसका मतलब अ ट्रेडर इज इन लॉस ऑफ 100 रुपये, सॉरी इज इन डेट ऑफ 100 रुपये, यानी कि वो अभी 100 रुपये के कर्जे में है, उसके ऊपर 100 रुपये का क्या है अभी कर्ज है, क्योंकि अगर माइनस साइन आ गया तो उसकी फाइनेंशियल कंडीशन क्या होगी, आई ट्रेडर इज इन डेट ऑफ 100 रुपये। बस ये हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है, देखो कितना आसान क्वेश्चन है और उसका सोल्यूशन बहुत ज्यादा आसान है, बस हमें लिखने का तरीका आना चाहिए। ओके, चलो इसका नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। 30 कैलकुलेट द फॉलोइंग यूजिंग ब्रह्मगुप्ता रूल। हमें इनको क्या करना, सोल्व करना है, बहुत ही ईजी है, वीडियो को पॉज करो खुद से करो, देखो बहुत आसान है -12 इंटू 5 हमें ये करना है। ठीक है, ये हमारे लिए क्या हो गया फॉर्चून, सॉरी डेट हो गया, डेट ही हो गया क्या फॉर्चून हो गया। ठीक है, अपन लेट करेंगे, लेट फॉर्चून इज 5 एंड डेट यानी कि डेट इज -12 डेट इज 12, देन फॉर्चून इनटू डेट या फिर डेट इंटू फॉर्चून शुड बी इक्वल टू डेट। ओके, ये हो जाएगा, तो यहाँ पर लिखेंगे फॉर्चून कितना 5 इंटू -12, तो -60 क्या आ जाएगा हमारा आंसर आ जाएगा। अगर इसको लैंग्वेज में लिखेंगे ऐसे तो बहुत ही अच्छा लगेगा क्वेश्चन। ठीक है, वरना आप लोग डायरेक्ट भी इसको लिख सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात है। अगर डायरेक्ट लिखोगे ऐसे -12 इंटू 15 5 5 12 60 -60, तो आंसर कंप्लीट आप ऐसे भी लिख सकते हो। बाकी अगर आप लोग ऐसे लिख करके आओगे तो बहुत ही अच्छा लगेगा, और हो सकता है टीचर मार्क्स भी डिडक्ट ना करे, इसमें मार्क्स भी डिडक्ट कर सकता है। ठीक है, तो इसलिए आप इसको फॉलो करना। अब सेकंड में -8 इंटू -7, वही लेट कर लोगे इसको आप लोग, डेट इसको भी आप लेट कर लोगे, डेट, और आपको पता है डेट इंटू डेट शुड बी डेट, यानी कि कर्ज इंटू कर्ज ही होता है। ठीक है, निगेटिव नंबर इंटू निगेटिव शुड बी इक्वल टू निगेटिव, तो दिस इज दैट डेट इंटू डेट इक्वल टू फॉर्चून आएगा, क्योंकि डेट है तो पॉजिटिव आएगा, तो -8 इंटू -7 क्या हो जाएगा 56, तो ये हो जाएगा हमारा आंसर। ओके, बाकी एक बार मैंने आपको लैंग्वेज लिखवा दी, दूसरी बार नहीं लिखवाऊंगा, बस आपको यहाँ पर डायरेक्ट सॉल्यूशन में दे रहा हूँ, तो आप लोग खुद से लिखना ट्राई कर, खुद से लिखना क्वेश्चन, खुद से लिखने की कोशिश करें, क्योंकि जब तक आप लोग खुद से नहीं लिखोगे तब तक आप लोग कुछ नहीं कर पाओगे। ठीक है, आपको खुद से भी आना चाहिए, खुद से प्रैक्टिस करोगे तभी आप लोगों के दिमाग में कॉन्सेप्ट बैठ पाएगा। ठीक है, बाकी लिखने का तरीका आना चाहिए, कॉन्सेप्ट तो आप लोगों को पहले से पता ही होगा। बाकी थर्ड देखेंगे यहाँ पर 0 माइनस इंटू -14, सिंपल जो बात है भाई, ये क्या हो गया, ये 0 है ना, तो ये प्लस होता है ना ये पॉजिटिव होता है, इसको मान लेंगे हम लोग फॉर्चून मान के चलते हैं, इसको फॉर्चून मान के चलते हैं, इसको मानते हैं डेट, और हमें पता है फॉर्चून माइनस डेट इक्वल टू क्या होगा माइनस डेट, हमने माइनस कर दिया डेट को, डेट मतलब निगेटिव नंबर, सिंपल सी बात है भाई, प्रॉफिट ही होगा, क्योंकि डेट का मतलब ही क्या होता है निगेटिव नंबर को नेगेटिव नंबर को माइनस करोगे फॉर्चून में से, सिंपल सी बात है प्रॉफिट आएगा, तो 0 माइनस -14 इक्वल टू क्या आ जाएगा 14 आ जाएगा, ये हो जाएगा आंसर। ओके, फोर्थ में क्या है -20 डिवाइड बाय 4, सिंपल सी बात है भाई, ये क्या है डेट है, ठीक है, ये क्या फॉर्चून है, तो -20 डिवाइड बाई 4 कितना आएगा माइनस का 5, तो यानी कि डेट आ जाएगा, याद रखना, ये हो जाएगा हमारा आंसर। ठीक है, बाकी लैंग्वेज आप लिखना सीख गए, इसको डेट मानेंगे, इसको फॉर्चून मानेंगे, फॉर्मूला लिखोगे कि डेट डिवाइड बाय फॉर्चून इक्वल टू डेट, ये वाला फॉर्मूला लिखोगे, उसके बाद आप लोग अगला स्टेप लिख दो, क्योंकि अगर आप लोग ये लिखोगे तो एक बहुत अच्छा इंप्रेशन पड़ेगा टीचर के ऊपर, क्योंकि आपको पता है कॉन्सेप्ट क्या है कि डेट और फॉर्चून वाले कॉन्सेप्ट को आप यहाँ पर यूज कर रहे हो, उस टीचर्स को मतलब टीचर के ऊपर ये इंप्रेशन पड़ेगा कि बच्चे को पता है कि माइनस और ये जो 4 है ये डेट और फॉर्चून क्या होता है, फॉर्चून मतलब पॉजिटिव नंबर और डेट मैंने -20, तो उसका जब हम इसको डिवाइड करोगे तो डेट आएगा, इसका मतलब यहाँ पर निगेटिव नंबर आने वाला है, तो आपको नंबर फटाफट से मिल जाएंगे, यानी कि जल्दी से नंबर आपको मिल जाएंगे। ठीक है, चलो इसका लास्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। भाई बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, इसमें आपकी बेसिक कॉन्सेप्ट को
देखा गया है। इनकी बेसिक कॉन्सेप्ट मतलब कि जो आप लोगों को कॉन्सेप्चुअल आइडिया है वो क्या है इस क्वेश्चन के ऊपर, आप लोगों की बेसिक नॉलेज को चेक करने के लिए क्वेश्चन दिया गया है। तो चलो इसको करते हैं सॉल्यूशन नंबर 5। देखो इसमें क्या है कि एक्सप्लेन वाई रियल वर्ड एग्जांपल, एक्सप्लेन यूजिंग रियल वर्ड एग्जांपल ऑफ डेट, यानी कि डेट डेट बोलते हैं इसको, वाई सब्ट्रैक्टिंग अ नेगेटिव नंबर इज सेम एज एडिंग अ पॉजिटिव नंबर, वाई सब्ट्रैक्टिंग अ नेगेटिव नंबर इज सेम एज एडिंग अ पॉजिटिव नंबर। यानी कि जो हम लोग क्या करते हैं नेगेटिव नंबर को सब्ट्रैक्ट करते हैं, ठीक है, नेगेटिव नंबर को जो हम लोग सब्ट्रैक्ट करते हैं, वाई इज लाइक एज अ एडिंग अ पॉजिटिव नंबर, तो पॉजिटिव नंबर की तरह क्यों होता है। जैसे मैंने यहाँ पर लिखा डेट, यहाँ पर मैंने लिखा फॉर्चून, फॉर्चून माइनस माइनस डेट इक्वल टू क्या हो जाएगा, फॉर्चून हो जाएगा, फॉर्चून हो जाएगा। यानी कि पॉजिटिव नंबर में से माइनस करूँ नेगेटिव नंबर को तो वो पॉजिटिव नंबर ही क्यों आता है, इन्होंने ये पूछा है। ठीक है, तो ये लिखेंगे हम यहाँ पे लिखेंगे इट इज इट इज इट इज फॉर्चून, फॉर्चून माइनस माइनस डेट, डेट शुड बी इक्वल टू फॉर्चून। अब ऐसा क्यों है, कोई रियल वर्ड एग्जांपल दे के बताओ। देखो भाई मेरे पास यहाँ पर 1,000 रुपये है, मैं यहाँ पर एक एग्जांपल दूँ, मेरे पास 1,000 रुपये है, 1,000 रुपये है। अब मेरे दोस्त ने इसमें से 200 रुपये मांग लिए, तो इसका मतलब ये 200 रुपये मेरी तरफ से जाने वाले हैं मेरे दोस्त के पास। अब मैं मान के चल रहा हूँ मेरे पास 800 रुपये है, 800 रुपये मेरे पास बच गए। अभी मैं अपने माइंड में सोच रहा हूँ मैंने एक्चुअली उसको 200 रुपये दिए नहीं है, एक्चुअली मैंने उसको पैसे दिए नहीं है, तो 200 रुपये मेरे दोस्त की तरफ चले गए। अब कुछ दिन बाद मेरे दोस्त ने कहा कि आपको पैसे देने की जरूरत नहीं है, यानी कि यू डोंट हैव टू पे मी 200 रुपीज, आपको 200 रुपये मुझे देने की जरूरत यहाँ पर नहीं है। तो इसका मतलब क्या है, मतलब ये है कि 200 रुपये जो मेरे जाने वाले थे -200 रुपये जो जाने वाले थे वे अब मेरी तरफ नहीं जाएंगे, वो क्या हो जाएंगे यहाँ पर ऐड ऑन हो जाएंगे, ऐड ऑन हो जाएंगे, यहाँ पर क्या हो जाएंगे ऐड हो जाएंगे। तब 200 रुपये जो मेरे जाने वाले थे वो गई नहीं, अब जो 1,000 का नोट मेरे पास था शुरू में अब वो मेरे पास ही रहेगा, अब मेरे पास 1,000 का 1,000 वाला नोट ही रहेगा, अब 800 रुपये मेरे पास नहीं होंगे। समझे नहीं, देखो एक्चुअली मैंने उसे पैसे दिए नहीं, ये सब कुछ मैं अपनी माइंड में सोच रहा हूँ, माइंड में सोच रहा माइंड में सोच रहा हूँ कि 1,000 रुपये मेरे पास है, 200 रुपये मैंने एक अपने फ्रेंड को दे दिए, अब मेरे पास 800 रुपये बचे, मैंने सपोज कर लिया। अब मेरे दोस्त ने आने वाले समय में कहा कि भाई मुझे 200 रुपये नहीं चाहिए, अब रियल में इसने ये काम रियल में करा कि 200 रुपये मुझे नहीं चाहिए, तो 200 रुपये अब मेरे पास ही रहेंगे, यानी कि 1,000 में से 200 रुपये अब जाएंगे नहीं, अब ये 200 रुपये क्या हो जाएंगे दोबारा से ऐड ऑन हो जाएंगे 800 में, तो जो मैं 800 में 200 रुपये ऐड ऑन करूंगा तो मेरे पास फिर से 1,000 रुपये ही रहेंगे। तो ये है सबसे अच्छा एग्जाम्पल कि जो डेप्ट है, जब हम सब्ट्रैक्ट करते हैं, ठीक है, 200 को जब हम लोग सब्ट्रैक्ट करें क्योंकि -200 मेरी तरफ से जा रहे हैं, तो जब मैं 1,000 में से माइनस करूंगा 200 को, माइनस क्योंकि मेरी तरफ से जा रहे हैं तो निगेटिव माइनस करूंगा, मतलब 800 में, ठीक है, 1,000 में से 200 रुपये जब मैं माइनस करूंगा तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर 800 रुपये मेरे पास बचेंगे। अब 200 रुपये मेरे पास गए हैं नहीं, तो 800 रुपये में 200 रुपये क्या हो जाएंगे ऐड हो जाएंगे, फिर हम कहेंगे कि 800 रुपये में से माइनस कर देंगे -200, ठीक है, यानी कि जो 200 रुपये मेरे पास गए थे, चले गए थे, एक्चुअली में वे कहीं गए ही नहीं, यानी कि एक्चुअली में ये 200 रुपये जो जाने वाले थे नेगेटिव नंबर, ये एक्चुअली में गए ही नहीं, यानी कि 200 रुपये गए ही नहीं है, वो जाना उनका कैंसिल हो गया, जब जाना उनका कैंसिल हो गया तो माइनस साइन लगा दिया, तो 800 प्लस 200, तो ये बन गए हमारे 1,000 रुपये। ठीक है, तो इस तरीके से हम यहाँ पर एक ऐसा अच्छा एग्जाम्पल दे सकते हैं। तो अब यहाँ पर अपने वर्डों में लिख भी सकते हो कि सपोज 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 वी हैव 1,000 रुपये एंड माई फ्रेंड वॉन्ट 200 रुपये टू बी, मुझसे 200 रुपये मांग रहे हैं, इट मीन्स करंट वैल्यू कितनी हो जाएगी, करंट वैल्यू कितनी हो जाएगी, यानी कि मेरे पास कितने पैसे बचेंगे 100, 1,000 माइनस 200, 800 मेरे पास बचेंगे, ये हमारे पास करंट वैल्यू होगी, यानी कि दिमाग में सोच रहा हूँ ये सब कुछ दिमाग में। फिर उसके बाद मेरा दोस्त बोलता है यू डोंट हैव टू पे, यू डोंट हैव टू पे, हैव टू पे, हैव टू पे मी 200 रुपीज। अब 200 रुपये मुझे पे नहीं करनी, तो टोटल वैल्यू कितने होंगे मेरे पास, तो टोटल वैल्यू कितनी हो जाएगी मेरे पास, 800 माइनस -200, जो -200 जाने वाले थे ये 800 में से नहीं जा रहे, यानी कि कहने का मतलब ये 1,000 में से नहीं गए, तो ये 800 में क्या हो जाएंगे प्लस हो जाएंगे, तो 800 प्लस 200, तो 1,000 रुपये मेरे पास रहेंगे, तो ये हो जाएगा हमारा आंसर। तो आपको इस तरीके से अपना आंसर देना है कि हमारे पास अगर 1,000 रुपये है, मैं सोच रहा हूँ कि 1,000 रुपये भी मेरे पास है, मेरा दोस्त 200 रुपये मांग रहा है,
अब मैंने 200 रुपये उसको दे दिए, ठीक है, मान लो मैंने उसको दे दिए, अब 800 रुपये मेरे पास बच गए। अब उसने कहा कि भाई अब तुम्हें 200 रुपये नहीं देने, तो लो आप अपने 200 रुपये वापस ले लो। मैंने उनसे अपने 200 रुपये वापस ले लिए। इसका मतलब मेरे ये सब कुछ मैंने अपने दिमाग में सोचा, बट 1000 रुपये रियल में मेरी जेब में पड़े ही थे, यानी कि मेरे दोस्त ने अपना इरादा कैंसिल कर दिया। तो इसे कहते हैं कि जब हम लोग फॉर्चून में से माइनस करते किसी भी नेगेटिव क्वांटिटी को, तो जो क्वांटिटी हमारी तरफ से जा रही होती है वो एक्चुअली में हमारी तरफ से जाती नहीं, बाद में वो कैंसिल हो जाता है। तो जब ये नेगेटिव नंबर यानी कि जो क्वांटिटी हमारी तरफ से जा रही है वो कैंसिल हो गई, तो वापस से हमारे पास ही आएगी। जैसे मैंने 1000 रुपये का एग्जाम्पल दिया, 200 रुपये मेरे दोस्त को दे दिए, 200 रुपये दे दिए यानी कि माइनस। अब उसने कहा 200 रुपये चले गए, ठीक है, अब नेगेटिव नंबर को हम घटा रहे हैं कि अब इनका जाना कैंसिल हो गया, यानी कि जो 200 रुपये जाने थे भी कैंसिल हो गया, क्योंकि नेगेटिव का मतलब क्या होता है, कैंसिल हो जाना। तो कैंसिल हो जाना, तो यहाँ पर कैंसिल हो गई मेरी तरफ से 200 रुपये, तो 200 रुपये मैंने दे दिए। तो फिर से ये अब ये माइनस के 200 रुपये जो जा रहे थे भी देना कैंसिल हो गया, अब मुझे 200 रुपये इसको नहीं देने, तो वापस से 200 रुपये 1000 में, सॉरी 800 में ऐड हो जाएंगे, 800 में ऐड हो जाएंगे, क्योंकि मेरे पास 800 बचेंगे ना 1000 में से 200 जा करके। तो 800 मेरे पास बचे करंट वैल्यू, तो 200 रुपये इसमें ऐड हो जाएंगे, तो मतलब 200 रुपये मेरे पास वापस आ गए, यानी कि 1000 रुपये मेरे पास ऑलरेडी पड़े ही हैं। और ये सब कुछ मैंने किस में सोचा, अपने माइंड में सोचा। तो आप इस तरीके से अपना आंसर लिख सकते हो, और आपको ये स्टेटमेंट लिखना होगा, ये स्टेटमेंट आपको यहाँ तक का लिखना है, ये स्टेटमेंट, ठीक है। ये स्टेटमेंट लिख के आ जाओगे और ये फॉर्मूला लिख करके आ जाओगे, तो आपको नंबर फुल मिलेंगे। बस उन्होंने आपकी बेसिक नॉलेज चेक करनी चाहिए। को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और चैनल को शेयर जरूर करना, और आप हमें इंस्टाग्राम पर फॉलो ज़रूर कर लेना, जिससे कि आप लोगों को हमारी अच्छी अच्छी पोस्ट मिलते रहे और आप लोग मेरे साथ इंस्टाग्राम पर कनेक्ट हो सके। मैं ग्रुप बनाऊंगा जिसमें आप लोग अपनी क्वेरी कर सकते हो, मैं उसको सोल्व करके यूट्यूब पर अपलोड करूंगा, और इससे आप लोगों की प्रिपरेशन भी अच्छी हो जाएगी, आप लोगों को एक अच्छा टीचर भी भाई के रूप में मिल जाएगा। बाकी मिलेंगे नेक्स्ट एक्सरसाइज के इंट्रोडक्शन और सॉल्यूशन के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।